विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आगे बताते हैं क्या है। तो जो अज्ञात आत्मा ही ईश्वर के रूप से वर्णित किया जाता है और ज्ञात आत्मा ब्रह्म रूप से अनुभूत होती है। समझ में आया? देखो, वेद यदि भेद का प्रतिपादन करें तो वेद को प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि तब वेद अज्ञात ज्ञापक नहीं रहेंगे। भेद तो अन्य प्रमाण से ही सिद्ध है, आंख से, कान से, त्वचा से, मन से, बुद्धि से, है ना। फिर श्रुति भेद का प्रतिपादन क्यों करे, है ना। यदि भेद प्रमाणांतर से अनधिगत होता तब तो वेद अज्ञात ज्ञापक होने से भेद का प्रतिपादन कर सकता था, अन्यथा वेद भेद का प्रतिपादन नहीं कर सकता। भेद अन्य प्रमाण से सिद्ध है। सारे भेद वहीं भासते हैं जहां वे नहीं हैं। भेद के प्रकाशक अधिष्ठान में भेद कहाँ, अतः भेद मिथ्या है। आत्मा स्वयं प्रकाश चैतन्य है जिसमें कर्मेंद्रियां नहीं हैं। फिर आप कर्मों के कर्ता कैसे होंगे? नहीं है। आप स्वयं प्रकाश में ज्ञानेंद्रियां और मन नहीं है आप में। आप स्वयं प्रकाश हैं तो ज्ञानेंद्रियां, मन नहीं है आप में। तब आप विषयों के परिच्छेद ज्ञान रूप भोग कैसे करेंगे? आप नहीं कर सकते, परंतु करते हुए प्रतीत होते हैं। यही क्या है? अध्यास है। यही अनिवर्चनीय अविद्या का कमाल है। ठीक है। आप अकर्ता हैं परंतु कर्ता कर्ता इव अनुभव करते हैं। आप अभोक्ता हैं परंतु भोक्ता इव अनुभव करते हैं। आप अविषय हैं परंतु अहम अहम के रूप में, यानी विषयी के रूप में आपका विषय इव स्फुरण होता है। तो इसलिए कहा है अविषयो अपि अस्मत् प्रत्यय विषय इव। जैसे भगोने में दाल पकती है ना, चावल पकता है, तो पानी में बुदबुद ध्वनि होती है कि नहीं होती है? वैसे ही ये अहम अहम आत्मा की सूचना देती है। आप इसका विवेक कीजिए, अपना स्वयं का, और इस बुदबुदे वाले अहम का विवेक कीजिए कि आप बुदबुदा नहीं बल्कि जल हैं जिसमें ये बुदबुदा फुदकता है। देखो, जल से भिन्न बुदबुदा नहीं है परंतु बुदबुदा से भिन्न जल है। ये अहम अहम फुदकने वाला बुदबुदा जो है वो काल का बच्चा है, काल के हाथों का खिलौना है। ठीक है। इसलिए श्रुतियां कहती हैं क्या? द्वितीयम नहीं वस्तु, एको रुद्रो ना द्वितीयाय तस्थे। श्रुति भेद का प्रतिपादन नहीं कर सकती, क्योंकि बोलते हैं क्या? श्रुतिर्भेद गोचरः। अपने अपने आप को न जानकर आप जीव भाव को प्राप्त हो गए हैं। जीव भावापन्नो अवभासते। जीव भावापन्नो अवभासते मतलब इसका अर्थ है कि नरक में, स्वर्ग में, उपास्य लोक में, समाधि में जीव जाता है, आप नहीं जाते हैं। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी कहते थे कि उन्होंने अनेक सिद्ध महात्माओं से पूछा कि ये जो ब्रह्म में अनेकता प्रतीत होती है ना, वो क्यों है? तो उन्होंने कहा कि सभी महात्माओं ने यही उत्तर दिया कि महात्माओं ने अपने रसास्वादन के लिए, है ना, ये सब जीव और ईश्वर के भेद को कल्पित कर लिए हैं। और ये जागृतिक भेद इंद्रिय मन बुद्धि की उपाधि के कारण प्रतीत होते हैं। अच्छा, निरवच्छिन्न में अवच्छेद अवच्छेदा भाव, अभोक्ता में भोक्ता भाव, अकर्ता में कर्ता भाव इत्यादि ये सब औपाधिक हैं, मतलब अध्यासिक हैं, अध्यारोपित हैं, अज्ञान सिद्ध हैं। जैसे आकाश अनवच्छिन्न होता है, उसमें कर्णाकाश, मुखाकाश, हृदयाकाश, है ना, उदराकाश, घटाकाश तथा महाकाश का भेद मिथ्या ही प्रतीत होता है। अच्छा, आकाश क्या तत्व है? आकाश को तत्व कहने पर कुछ दार्शनिक चिढ़ जाते हैं।
आज के वैज्ञानिक लोग आकाश को तत्व मानते ही नहीं, और विभिन्न दार्शनिकों के अलग अलग आकाश की परिभाषाएं भी दी गई हैं। कोई आकाश को शब्द गुणक मानते हैं और कोई अवकाशात्मक। मन बुद्धि द्वारा सारा ज्ञान पौरुषेय होता है। मन उसी को जान सकता है जिसे इंद्रियां जान पाती हैं। ठीक है, जिसे इंद्रियां नहीं जान पाती उसे मन भी नहीं जान पाता। ये सारा ज्ञान पुरुष प्रयत्न जन्य है। सारा ज्ञान पुरुष प्रयत्न जन्य ज्ञान है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, अतः हमारे ज्ञान के प्रकार भी 5 हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 ज्ञानों में ज्ञानेंद्रियां असाधारण करण है। क्या है? ज्ञानेंद्रियां असाधारण करण है और मन साधारण करण है। कैसे? देखो, संसार में जितना भी ज्ञान है वो सब चैतन्य की प्रधानता से होता है, जड़ की प्रधानता से नहीं होता है। ठीक है, तो वो कौन है जो नेत्र में रहकर रूप का भेद सिद्ध करता है, कर्ण में रहकर शब्द का भेद सिद्ध करता है, जीभ में रहकर स्वाद रस का भेद, त्वक में रहकर स्पर्श का भेद, नाक में रहकर गंध का भेद सिद्ध करता है? कौन है वो? तो आध्यात्मिक तकनीकी शब्दावली को समझना पड़ेगा, है ना। स्पिरिचुअल टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनको समझना पड़ेगा। देखो, नेत्र से जो रूप का भेद सिद्ध होता है और उस रूप का आधार होता है तेज, समझो ये। कर्ण से जो शब्द का भेद सिद्ध होता है उस शब्द के भेद का आधार क्या है? आकाश है। जिह्वा से जो रस का भेद है उसका आधार जल है। त्वक से जो स्पर्श का भेद है उसका आधार वायु है। और नाक से जो गंध का भेद सिद्ध होता है उसका आधार पृथ्वी है। ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज आदि अध्यात्म विज्ञान के तकनीकी शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं। इनका स्थूल दृश्य पदार्थों से, मतलब दृश्य पृथ्वी, जल, वायु आदि पदार्थों से केवल नाम का संबंध है, वास्तविक नहीं। इसलिए पंचीकरण की प्रक्रिया में ये दृश्य पृथ्वी, पानी, जल आदि पदार्थ पंचीकृत होते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, इंद्रियों के भेद की प्रधानता से तत्व का भेद निश्चय करना आध्यात्मिक विज्ञान है, और विषयों की प्रधानता से तत्व का निश्चय करना भौतिक विज्ञान है। इसलिए यथार्थ ज्ञान के लिए हमें वासनाओं और संस्कार पुंज से तटस्थ होना पड़ेगा। इसमें दृष्टा और दृश्य का विवेक तथा दृश्य का मिथ्यात्व और दृष्टा का अपरिच्छिन्नत्व, इनका विवेक चाहिए। देश काल विषय की ये विभुता, नित्यता और आनंद रूपता, है ना, अध्यस्त है और स्वयं को ज्ञान मात्र न जानने के कारण है। समझ में आ गया? आपको विषय में आनंद का अनुभव होता है, काल में नित्यता का अनुभव होता है, देश में विविधता का अनुभव होता है, इसके साथ स्वयं में आनंद के अभाव का अनुभव करते हैं। अपने आप को जीने मरने वाला मानते हैं, परंतु सत्य ये है कि देश काल विषय की ये विभुता, नित्यता और आनंद रूपता क्या है? अध्यास है और स्वयं को ज्ञान मात्र जाने के कारण है। ठीक है। तो देखो, हम ठीक विवेक नहीं करते हैं क्योंकि चित्त के विषयों से वैराग्य नहीं है और तत्व के अनुसंधान की जिज्ञासा भी नहीं है। हम अभेद रूप से कभी विचार नहीं करते। यदि विषयों से वैराग्य हो और अपरिच्छिन्नता की जिज्ञासा हो तो केवल श्रवण मात्र से ही तत्व ज्ञान हो जाता है तथा अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। आत्मज्ञान से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। ठीक है। कल स्वयं प्रवाही रूप, काल जो है ना, काल ये क्या स्वयं प्रवाही रूप से नित्य है नहीं? नवीन ढंग से प्रस्तुत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परंतु काल दृष्टा, अकाल पुरुष, चेतन साक्षी, एक रस अपनी महिमा में ज्यों का त्यों स्थित है। चिन्मात्र वस्तु सदैव एक होकर ही रहती है। चिन्मात्र वस्तु अगर दो होंगी तो एक प्रकाश से होगा और एक चैतन्य साक्षी होगा। इसलिए चिन्मात्र में जीव का भेद अथवा जीव ईश्वर का भेद नहीं हो सकता। आत्मा के बिना दृश्य की कोई सत्ता नहीं होती। दृश्य के बिना दृश्य और आत्मा के बिना दृश्य नहीं रहता, परंतु दृश्य के बिना आत्मा रहता है। देखो, चैतन्य के अस्तित्व से ही दृश्य चेतन जैसा मालूम पड़ता है। इसलिए कहा गया है, एन यत सिद्धयति एन यद दृश्यते तेन तत् पृथक न भवति। यानी
जिसके द्वारा जिसकी सिद्धि होती है, जिसके द्वारा जो दिखता है उससे वो पृथक नहीं होता। ठीक है, कारण से कार्य पृथक नहीं होता, दृष्टा से दृश्य पृथक नहीं होता। जैसे स्वप्न की सृष्टि दृष्टा की दृष्टि है, वैसे ही जगत की सृष्टि भी दृष्टा की दृष्टि है। संपूर्ण दृश्य प्रपंच दृष्टा में बाधित है तथा दृष्टा आत्मा ही केवल सत्य है। ठीक है, अध्यस्त वस्तुओं का एक अधिष्ठान चैतन्य आत्मा है, अतः आत्मा के ज्ञान से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जैसे एक मृतिका मिट्टी के ज्ञान से घड़ा सकोरा आदि मृतिका से बने सब पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार एक आत्मा के ज्ञान से जीव, ईश्वर और जगत का ज्ञान हो जाता है। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।